नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुक पर्ल्स चैनल पर, जहां हम लाते हैं बेहतरीन किताबों का निचोड़ एक ऐसी भाषा में जो आपके दिल से जुड़ सके, हमारी अपनी हिंदी में। यहां हम न केवल किताबों का सार बताते हैं, बल्कि उन विचारों को भी आपके सामने रखते हैं जो आपके जीवन को दिशा दे सकते हैं। आज की किताब है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, यानी खुद में निवेश कीजिए, जिसे लिखा है विजडम क्वाती ने, एक उद्यमी, लेखक और लाइफ कोच। अब जरा सोचिए, जब भी निवेश की बात होती है तो हम किस बारे में सोचते हैं? शेयर बाजार, सोना, प्रॉपर्टी, बिजनेस। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सबसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण एक निवेश होता है खुद में निवेश करना, यानी अपने समय, ऊर्जा और पैसों को उस दिशा में लगाना जिससे आप एक बेहतर इंसान बने, बेहतर सोचे, बेहतर कमाएं और बेहतर जीवन जिए। विजडम क्वाती की ये किताब हमें सिखाती है कि सक्सेस सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं आती, बल्कि अंदर से शुरू होती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस किताब की गहराइयों में उतरते हैं और सीखते हैं वो 8 सबसे जरूरी पहलू जिनमें आपको खुद में निवेश करना चाहिए। इस पूरी किताब को हम आपको एक कहानी जैसे सरल ढंग में सुनाएंगे, ताकि आप न सिर्फ समझें बल्कि महसूस करें और उसे अपने जीवन में लागू भी कर सकें। तो शुरुआत करते हैं इस प्रेरणात्मक यात्रा की। अध्याय 1, आप सबसे बड़ी संपत्ति है। मान लीजिए एक किसान है, रामू। रामू के पास जमीन बहुत कम है, लेकिन उसने अपने छोटे से खेत में सबसे अच्छे बीज बोए, हर दिन समय पर पानी दिया, जमीन को पोषित किया और धैर्य रखा। दूसरी तरफ उसका पड़ोसी श्याम, जिसके पास बड़ी जमीन थी, उसने पुराने बीज लगाए, समय पर खेत की देखभाल नहीं की और बस किस्मत पर भरोसा रखा। कुछ महीनों बाद रामू का छोटा सा खेत भर गया सुनहरे धानों से और श्याम की जमीन बंजर रह गई। सीख क्या है? संसाधन मायने नहीं रखते, बल्कि उस संसाधन का उपयोग कैसे करते हैं, और वो मायने रखता है। अब खुद से पूछिए, क्या आप अपने शरीर, दिमाग और समय को रोज पोषित करते हैं? क्या आप अपने भविष्य के लिए बीज बो रहे हैं, या बस किस्मत के सहारे बैठे हैं? आप ही अपने जीवन के सीईओ हैं, और एक अच्छा सीईओ क्या करता है? हर दिन कंपनी को थोड़ा बेहतर बनाता है। इसी तरह आपको भी खुद को बेहतर बनाने के लिए छोटे छोटे कदम लेने हैं। स्टेप 1, रोज कुछ नया सीखें, चाहे 10 मिनट ही क्यों न हो। एक प्रेरणात्मक वीडियो, एक छोटा लेख या किताब का एक पन्ना। स्टेप 2, खुद से बात करें। नकारात्मक सोच को पहचानें, खुद से कहें, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं बढ़ सकता हूं। स्टेप 3, फिजिकल एनर्जी का ख्याल रखें। जब शरीर ऊर्जावान होता है तो दिमाग भी एक्टिव रहता है। कंक्लूजन ऑफ चैप्टर 1, अगर आप खुद को महत्व देना शुरू करते हैं तो दुनिया भी आपको महत्व देने लगेगी। और यही इस अध्याय का सार है, आप सबसे बड़ी संपत्ति है। अध्याय 2, सीखते रहो, रुकना मना है। अब बात करते हैं सीखने की आदत की। विजडम क्वाती कहते हैं, जैसे मछली के लिए पानी जरूरी है, वैसे ही इंसान के लिए सीखना जरूरी है। लेकिन अफसोस, हम में से बहुत से लोग स्कूल कॉलेज खत्म होते ही सीखना बंद कर देते हैं। अब आप खुद सोचिए, एक स्मार्टफोन भी हर कुछ महीनों में अपडेट मांगता है, तो इंसान का दिमाग क्यों नहीं? कहानी रीता का टर्निंग पॉइंट। रीता एक साधारण लड़की थी जो एक कॉल सेंटर में काम करती थी। वो रोज एक जैसी लाइफ जीती, घर, ऑफिस, फोन कॉल्स और फिर घर। एक दिन उसने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा, हर दिन एक नई स्किल सीखो और देखो कैसे जिंदगी बदलती है। उस दिन से रीता ने तय किया और रोज आधा घंटा खुद में निवेश करेगी। सोमवार, इंग्लिश बोलना सीखा। मंगलवार, एक्सेल सीखा। बुधवार, टाइम मैनेजमेंट। और यूं ही हर दिन। 6 महीने में रीता एक नई पोस्ट पर प्रमोट हो गई और अगले साल वो खुद फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स करने लगी। विजडम क्वाती की सीख, इन्वेस्ट इन लर्निंग। किताबें पढ़िए, हफ्ते में 1। ऑनलाइन कोर्स कीजिए, यूट्यूब, उदयमेय,
कोर्सेरा। किसी एक्सपर्ट से सीखिए। नई भाषा, नई स्किल या फिर फाइनेंस की समझ। 1% रूल। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनिए। साल के अंत तक आप 30 गुना बेहतर होंगे। रीडिंग इज अ सुपर पावर। विजडम कहते हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो किताबें पढ़िए। अगर आपके पास समय नहीं है तो ऑडियो बुक सुनिए। लेकिन रुकिए मत। चैप्टर 2 का निष्कर्ष। लर्निंग इज योर पर्सनल वेल्थ। जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा कमाएंगे, तो पैसा भी, सम्मान भी, आत्मविश्वास भी। अध्याय 3। सोच बदलो, सब कुछ बदल जाएगा। एक बार एक साधु अपने शिष्य को नदी पार कराने ले जा रहे थे। रास्ते में शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, दुनिया इतनी कठिन क्यों है? साधु मुस्कुराए और बोले, जैसे तुम सोचते हो दुनिया वैसी ही बन जाती है। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि हमारी सोच यानी माइंडसेट ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। विजडम क्वाती कहते हैं, अगर आप खुद को छोटा, कमजोर और असमर्थ समझते हैं तो आप वैसा ही बन जाते हैं। लेकिन अगर आप मानते हैं कि आप सीख सकते हैं, बढ़ सकते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड भी आपकी मदद करता है। 3 तरह की सोच जो जिंदगी बदल देती है। 1. फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग कहते हैं, मैं ऐसा ही हूं। ग्रोथ माइंडसेट वाले कहते हैं, मैं बदल सकता हूं। उदाहरण, अगर किसी बच्चे को कहो तू गणित में कमजोर है तो वो खुद भी मान लेता है। लेकिन अगर कहो अभी थोड़ा अभ्यास और चाहिए तो उसका नजरिया बदल जाता है। 2. सेल्फ टॉक को खुद से क्या कहते हो। आपका दिमाग वही मानता है जो आप बार बार बोलते हो। मैं बेकार हूं, दिमाग सच मान लेगा। मैं सीख रहा हूं, मैं कर लूंगा, दिमाग रास्ता ढूंढेगा। हर दिन 5 मिनट आईने के सामने खड़े होकर खुद से सकारात्मक बातें कीजिए। 3. विजुअलाइजेशन, खुद को उस जगह देखना जहां आप जाना चाहते हैं। खिलाड़ी खेल शुरू होने से पहले आंखें बंद कर जीत की कल्पना करता है। बिजनेसमैन डील से पहले खुद को सफल होते हुए सोचता है, और यही मानसिक निवेश उन्हें वहां तक ले जाता है। एक्शन टिप्स। रोज सुबह 10 मिनट विजुअलाइज कीजिए कि आप जो बनना चाहते हैं वो आप बन चुके हैं। अफर्मेशंस दोहराएं। मैं सक्षम हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। निष्कर्ष, आपका दिमाग एक बगीचा है। आप जो बीज डालते हैं, सफलता, डर, आत्मविश्वास, संदेह, वही उगता है। तो आज से अच्छे विचार बोइए। अध्याय 4। स्वास्थ्य असली सफलता की जड़। अगर आपके पास लाखों रुपए हैं लेकिन सेहत नहीं, तो वो दौलत आपको अस्पताल में ही खर्च करनी पड़ेगी। विजडम क्वाती का कहना है, खुद में निवेश का सबसे पहला पड़ाव है अपनी सेहत। और इसमें सिर्फ जिम जाकर भारी वेट उठाना शामिल नहीं है, बल्कि छोटे छोटे रोजमर्रा के बदलाव ही सेहत पर बड़ा असर करते हैं। कहानी मनीष का बदलाव। मनीष एक कॉर्पोरेट जॉब में था। हर दिन 10 से 12 घंटे कंप्यूटर पर, ऊपर से जंक फूड, नींद कम और तनाव ज्यादा। एक दिन उसे चक्कर आया। डॉक्टर ने कहा, अभी नहीं संभले तो जल्दी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीज बन जाओगे। उस दिन से मनीष ने छोटे छोटे बदलाव किए। सुबह की सैर सिर्फ 20 मिनट, दिन में 3 बार पानी पीने की अलार्म, हफ्ते में 5 दिन घर का बना खाना, हर रात 7 घंटे की नींद। 6 महीने बाद उसका वजन कम हुआ, एनर्जी बढ़ी और प्रमोशन भी मिला। किताब की 5 हेल्थ हैबिट्स। चलना शुरू करें और रोज 30 मिनट तेज चलना भी पर्याप्त है। नींद को प्राथमिकता दें। 7 से 8 घंटे की नींद दिमाग और शरीर दोनों के लिए जरूरी। प्राकृतिक खाना खाएं, कम तेल, कम चीनी और ज्यादा फल सब्जियां। पानी पिए खूब सारा, कम से कम 2.53 लीटर हर दिन। स्क्रीन टाइम घटाएं, रात में फोन को दूर रखें, नीली रोशनी कम करें। निष्कर्ष, एक स्वस्थ शरीर ही एक शक्तिशाली आत्मा को जगह देता है। अगर आप ऊर्जावान महसूस करते हैं तो आप सीख सकते हैं,
कमा सकते हैं और जी सकते हैं पूरे दिल से। अध्याय 5, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सच्ची शक्ति। इमोशन यानी भावना, इंटेलिजेंस यानी समझ। इमोशन प्लस इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस। जो लोग इस कला में माहिर हैं वो न सिर्फ खुद को समझते हैं बल्कि दूसरों के मन को भी पढ़ना जानते हैं। विजडम क्वाती मानते हैं कि आईक्यू आपको नौकरी दिला सकता है लेकिन ईक्यू आपको प्रमोशन दिलाता है। कैसे बने भावनात्मक रूप से बुद्धिमान? 1, अपनी भावनाओं को पहचानिए। कभी गुस्से में ऐसा कुछ कहा जिसे बाद में पछताना पड़ा? कभी उदासी में कोई जरूरी मौका खो दिया? उन भावनाओं को पहचानिए और खुद को थोड़ा विराम दीजिए। 2, रिएक्शन से पहले रिफ्लेक्शन। कोई कुछ कहे तो तुरंत जवाब मत दीजिए। 5 सेकंड सोचिए, जवाब दें या चुप रहें। 3, एम्पैथी यानी दूसरों की भावनाओं को समझना। कभी किसी दोस्त को सिर्फ सुनकर ही राहत दी है आपने? यही है सहानुभूति जो रिश्तों की नींव बनती है। छोटे अभ्यास, जर्नलिंग करें। हर रात 5 मिनट लिखिए, आज मैंने क्या महसूस किया। ध्यान करें और रोज 10 मिनट चुप बैठिए, सांसों पर ध्यान दें। फीडबैक ले और अपनों से पूछिए, मुझे किस चीज पर काम करना चाहिए। निष्कर्ष, भावनाओं पर नियंत्रण एक सुपर पावर है। जो इंसान गुस्से, डर और दुख को मैनेज करना जानता है वो दुनिया को बदल सकता है। अध्याय 6, समय एक सबसे कीमती निवेश। एक अरबती से एक छात्र ने पूछा, आपकी सबसे कीमती चीज क्या है? उम्मीद थी कि जवाब होगा पैसा, बिजनेस या सोने की घड़ी, लेकिन उसने जवाब दिया, समय। मैं हर चीज दोबारा बना सकता हूं लेकिन खोया हुआ समय वापस नहीं ला सकता। विजडम क्वाती कहते हैं, आप जो करते हैं वो इस बात को दर्शाता है कि आपके लिए क्या जरूरी है और जो आप हर दिन करते हैं वही आपकी जिंदगी बनाता है। तो अगर आप खुद में निवेश करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने समय का हिसाब रखना शुरू कीजिए। 5 समय निवेश तकनीक। एक टाइम ऑडिट करें। एक हफ्ते के लिए हर घंटे क्या किया, इसे नोट करें। आप हैरान होंगे कि कितना समय बर्बाद हो जाता है। 2 मिड मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क तय करें। हर दिन 3 काम जो सबसे जरूरी हैं पहले करें। 3 डीप वर्क जोन बनाएं। हर दिन कम से कम 1 घंटा बिना फोन, बिना रुकावट काम करें। 4, नो बोलना सीखें। हर निमंत्रण, हर मैसेज, हर काम पर हाँ कहना आपकी ऊर्जा खा जाता है। 5, रोज खुद के लिए 1 घंटा रिजर्व करें। सीखने, सोचने, अपने आप से जुड़ने के लिए। कहानी, नील और उसका टाइम ट्रैकिंग ऐप। नील ने एक बार एक हफ्ते तक एक टाइम ट्रैकिंग ऐप यूज किया। वो सोचता था कि वो बहुत बिजी रहता है। रिपोर्ट देखकर चौंक गया। हर दिन औसतन 3 घंटे सोशल मीडिया, 2 घंटे अनावश्यक बातचीत और 1 घंटा बस सोचने में चला जाता था। उसने उसी दिन से हर दिन का शेड्यूल बनाना शुरू किया। 6 महीने में नील ने अपनी लाइफ को दोबारा डिजाइन कर लिया। निष्कर्ष, समय वो बीज है जिसमें आप जीवन की फसल बोते हैं। इसे व्यर्थ न जाने दें। हर मिनट मायने रखता है। अध्याय 7, पैसे की समझ असली आजादी की कुंजी। किताब का अगला सबसे व्यावहारिक भाग है पैसे को समझना, उसे कमाना, बचाना और बढ़ाना सीखना। विजडम क्वाती कहते हैं, पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन पैसे की चिंता खत्म होने पर जिंदगी खुल जाती है। सबसे पहले मनी माइंडसेट बदलिए। जैसे पैसे वाले लोग लालची होते हैं, पैसे से मैं दूसरों की मदद कर सकता हूं। मेरे पास कमाने की क्षमता नहीं है, मैं सीखकर कमाने की क्षमता बना सकता हूं। 4 पैसे वाले निवेश। एक स्किल में निवेश। पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी स्किल को बढ़ाना। सीखिए कॉपीराइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, ट्रेडिंग, प्रेजेंटेशन। 2, साइड हसल शुरू करें। सिर्फ एक आय स्रोत पर निर्भर मत रहिए।
फ्रीलांसिंग, यूट्यूब, ऑनलाइन कोर्सेज, ब्लॉगिंग। 3 बचत और निवेश को आदत बनाइए। हर महीने की इनकम का कम से कम 20% बचाइए। सिप, म्यूचुअल फंड और कम जोखिम वाले निवेश पर ध्यान दें। 4. वित्तीय शिक्षा लीजिए। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड, वॉरेन बफे के विचार और यूट्यूब पर फाइनेंस वीडियो आपके सबसे अच्छे गुरु हैं। कहानी, अर्चना की आर्थिक आजादी। अर्चना एक स्कूल टीचर थी। हर महीने सैलरी आती, बिल्स चुकते और फिर इंतजार अगली सैलरी का। लेकिन फिर उसने एक किताब पढ़ी, पे योरसेल्फ फर्स्ट। उसने हर महीने 20% सैलरी सेव करना शुरू किया, ऑनलाइन एक कोर्स से फ्रीलांस स्किल सीखी और वीकेंड्स में प्रोजेक्ट करने लगी। 3 साल में अर्चना की सैलरी से ज्यादा उसकी साइड इनकम हो गई। निष्कर्ष, पैसा आपके लिए काम करे इससे पहले कि आप पैसे के लिए जिंदगी भर काम करें। अध्याय 8, खुद को नई पहचान देना असली आत्मनिवेश है। इस किताब का सबसे गहरा अध्याय यही है। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का अंतिम लक्ष्य है खुद को एक नए रूप में गढ़ना। जिस तरह कोई मूर्तिकार एक पत्थर को काट काट कर एक सुंदर मूर्ति बनाता है, वैसे ही हमें भी अपने भीतर छिपी श्रेष्ठता को बाहर लाना है। बदलाव के 3 स्तर। 1. इंफॉर्मेशन जानना। आप ये वीडियो देख रहे हैं, यानी जानकारी ले रहे हैं। 2. एक्शन करना। अब आप उन जानकारियों पर अमल करते हैं या नहीं, यही फर्क लाएगा। 3. आइडेंटिटी, पहचान बनना। जब आप खुद को एक लर्नर, एक हेल्दी इंसान, एक लीडर मानने लगते हैं, तब आपकी पहचान बदल जाती है। सेल्फ रीइन्वेंशन, खुद को दोबारा बनाना। अपनी पुरानी आदतों को चुनौती दीजिए। रोज थोड़ा डिस्कंफर्ट झेलिए, वही विकास होता है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाइए, ग्रोथ वही है। कहानी, अमित और उसका रिब्रांडेड जीवन। अमित कभी कॉलेज ड्रॉप आउट था। उसने तय किया, अब मैं खुद को सीखने वाला इंसान बनाऊंगा। हर दिन 1 घंटा किताब पढ़ी, रोज 10 मिनट ध्यान किया, हर सप्ताह एक नई स्किल सीखी और हर महीने एक पुरानी आदत छोड़ी। 3 साल में वो एक कोच बन गया जिसने 50,000 लोगों को गाइड किया। निष्कर्ष, आप कौन हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप कौन बन सकते हैं वही असली कहानी है। अंतिम निष्कर्ष, दोस्तों, अब जब आप विजडम क्वाती की इस किताब की पूरी यात्रा पर चल चुके हैं, तो आइए इन 8 मुख्य निवेश क्षेत्रों को फिर से एक नजर में देखें। आप खुद ब आपकी सोच, आदतें, नजरिया, सीखने की ललक, नॉलेज और स्किल, दिमाग और आत्मविश्वास, स्वास्थ्य, शरीर और ऊर्जा, भावनात्मक समझ और शांति, समय एक सबसे अमूल्य संसाधन, पैसा कमाने और सहेजने की कला, नई पहचान, खुद को नया रूप देना। अब जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर आप अगले 1 साल इन 8 चीजों में निवेश करते हैं, तो 1 साल बाद आप कैसे दिखेंगे, कैसे सोचेंगे, कैसा महसूस करेंगे? आपका जवाब ही इस किताब की असली सफलता है। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अभी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप आज से खुद में क्या निवेश करेंगे। और हाँ, बुक पर्ल्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हर हफ्ते हम आपके लिए लाते हैं जिंदगी बदलने वाली किताबों की अनमोल मोतियां। याद रखिए, सबसे बड़ा रिटर्न उसी निवेश पर मिलता है जो हम खुद में करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली किताब के साथ।